एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ बुक में कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एंड ऑफ एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 11 तक का सोल्यूशन अपलोड हो चुका है। अब 12 ऑनवर्ड्स इस पार्ट में सोल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 12 का। गिवन द पॉइंट्स ए बी सी, तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हैं, सो दैट दे लाई ऑन ए सर्किल के। एक सर्किल है, उस सर्किल पे लाई कर रहे हैं, इनको शो करना है हमको कि ये लाई कर रहे हैं या नहीं। हुज सेंटर इज ओरिजिन, उसका सेंटर जो सर्किल के है उसका सेंटर ओरिजिन है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है, जैसे ये सर्किल है ये, ठीक है, ये सर्किल है और 3 पॉइंट मान लीजिए रैंडम ले लिए, ए बी और ये सी है, और यहाँ पर एक सेंटर हो गया, यहाँ पर 0 0 सेंटर का है वो ओ 0 कामा 0 है। ये तभी हो सकता है। और सर्किल की जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करेंगे यहाँ पर हम, कि चाहे ओ ए की बात करें, ओ ए मस्ट बी इक्वल टू ओ बी मस्ट बी इक्वल टू ओ सी, और यही होगा हमारा रेडियस, सर्किल के है ये, ठीक है। तो डिस्टेंस का यहाँ फॉर्मूला लगेगा। तो ए क्या है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया हुआ है आपका 1, -8 है। बी का है -4 7, और सी है -7 -4, ठीक है। तो यहाँ से हमको आर भी मिल जाएगा, और अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये इसमें सर्किल में लाई भी कर रहे हैं। तो ओ ए निकाल लेते हैं पहले। ओ ए इक्वल टू हो जाएगा x1 - x2, तो इस सब में 0 है तो ये हो जाएगा 1 - 0 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी कि -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आ गया √1 + 64 यानी कि √65 हो गया। फिर निकालिए ओ बी, निकाल लीजिए ओ बी। यहाँ पे x1 - x2 तो सिंपल हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 - 0 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16 + 49, तो ये आपका आ जाएगा √9 + 6 15 1, और यहाँ पर 5 + 1 6 65 आ गया यहाँ पर। इसी तरह से ओ सी भी निकाल लेंगे, निकाल लीजिए रूट। अब डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 49 + 16, यही देखिए इंटरचेंज हो गया ये, है ना। तो आएगा ही आएगा 65, ये प्रूफ हो गया। और इसका रेडियस भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, गिवन द पॉइंट्स -5 6 और 0 9, ये 2 पॉइंट और दिया हुआ है, इसको चेक करना वेदर डी एंड ई लाई विद इन सर्किल ऑन द सर्किल आउटसाइड द सर्किल, मतलब वो कहाँ लाई कर रहे हैं ये चेक करना है आपको, ठीक है। डी और ई, ये आपका डी है, डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 6, और ई का दिया हुआ है, ई का कोऑर्डिनेट है 0, 9। तो अगर वो ऑन द सर्किल है तो रेडियस के बराबर आना चाहिए, इन द सर्किल है तो ओ डी या ओ ई इससे कम आना चाहिए, आउट सर्किल है तो ये ओ डी और ओ ई इससे ज़्यादा आना चाहिए। तो देख लेते हैं पहले ओ डी क्या है और ओ ई क्या है। ओ डी हो जाएगा आपका अंडर रूट, वो तो 0 0 ही है, तो सीधे सीधे 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो जाए, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो 25 + 36 देखिए कितना आ रहा है रूट, तो 6 + 5 11 1 कैरी गया, और 5 + 6 61, देखिए लेस आ रहा है ना। √65 या √61 है, तो यानी कि सिंस ओ डी इज लेस देन रेडियस, तो कहाँ लाई इन साइड द सर्किल लाई करेगा। यही तरह ओ ई देख लीजिए आप, ओ ई यानी कि 0 + 81 है ना, 9 0 स्क्वायर + 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। अब ये ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन आर यानी कि आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड है ये आउटसाइड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये 13th क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी,
आर द पॉइंट्स डी ई एंड एफ गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एंड दिस है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। तो अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है। इसको देखते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं पहले। डी पॉइंट है आपका 5,1, तो यहाँ कहीं मान लेते हैं 5,1 डी पॉइंट हो गया 5,1, और ई दिया हुआ 6,5, तो इससे आगे ही होगा 6,5, तो यहाँ कहीं होगा डी ई एफ, ये हो गया 6,5, और एफ है 0,3, तो 0,3, तो यहाँ पर है एफ हो गया। ये सारे ये ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स हैं। तो अगर ये ट्रायंगल इस तरह से जा रहा है, मान लीजिए रैंडम बना रहे हैं, कैसा बने ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो ये भी इस तरह से पास करेगा, यहाँ पर ऊपर कहाँ मीट कर रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस एक रफ डायग्राम के लिए, आइडिया के लिए बना रहे हैं बस, ठीक है। तो ये डी है, तो यानी कि ए है। अब देखिए मिड पॉइंट लग नहीं रहा, लेकिन ये हमने कहा था बस एक रफ डायग्राम है, ए बी और इधर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब पहले हम एक साइड बात करते हैं। तो जब एक साइड की बात करेंगे, ये हमारा हो जाएगा x1 कामा y1, और ये हो जाएगा x2 कामा y2। अब एक चीज़ समझिए पहले, तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11 में अच्छी तरह से बताया था, उसको आप जरूर देख लीजिए, तब जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ईच पॉइंट से आप x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे आप, पहली बात तो ये। इसका फार्मूला तो बहुत आसान है, मिड पॉइंट का हमने बताया है पार्ट 2 में, है ना, जो कोई इसमें दिया नहीं है, नाइन्थ के सिलेबस में है नहीं, तो हम उस फार्मूले को यूज नहीं करना चाहते, बाकी बिना उसके यूज के बता रहे हैं बस। क्योंकि फार्मूला पता है मिड पॉइंट का होता है, 2 पॉइंट का अगर मिड पॉइंट है तो x1 + x2/2 = 5 हो जाएगा, तुरंत फटाफट आ जाएगा। लेकिन वही चीज़ हम ऐसे बता दे रहे हैं। अब देखिए ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, ये दोनों लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल है ना, नेमिंग कर दीजिए, ए बी सी हो गया, ये आपका डी ई है ना, एफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पर, तो अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो डी भी ए ई का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ए डी = डी ई होगा, ठीक है। तो ए डी आपका कैसे मिलेगा, ए डी के लिए अब यहाँ का डी का कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, इसका जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस में सारे पॉइंट में एक्स बराबर रहेगा, यानी इसका 5 है तो यहाँ भी 5 आएगा, कामा 5 कामा, अब वाई होगा जो ए का होगा y1, क्योंकि ये लाइन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यही बताया था, एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन में सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट बराबर रहेंगे, तो ये होगा 5 कामा y1। ई का इसी तरह बता दीजिए, इसका भी y1 ही रहेगा y, और x क्या रहेगा, x जो इसका रहेगा x2 का, क्योंकि बी पैरेलल टू y एक्सिस है, तो x2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए डी आपका क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा x2 - x1 होगा कि नहीं होगा, x2 - x1 = डी ई, डी में क्या हो जाएगा x2 - 5, x2 - 5, ए डी सॉरी ए डी हो जाएगा, गलत कर दिया हमने, ए डी हो जाएगा यहाँ पर, हम ए डी का मतलब ये है, तो ए डी मतलब 5 - x1 होगा ना, 5 - x1 होगा। तो यहाँ पर x1 इधर ले जाएंगे, x1 + x2 और -5 इधर ले आएंगे, तो आपका आ जाएगा x1 + x2 = 5 + 5 10 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सिमिलरली ये आप समझ गए, इसी तरह से y भी बनेगा, इस तरह समय बनेगा। सिमिलरली आप करेंगे तो y1 + y2 क्या आ जाएगा, 1 × 2 2 आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। इसी तरह से सब में जाइए आप। अब बी सी में चलिए, बी सी में चलेंगे तो x2 + x3 क्या आ जाएगा, 6 × 2 12 आ जाएगा। फिर y2 + y3 = 5 × 2 10 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब यहाँ पर आ जाए इन दोनों में, x1 + x3 = आ जाएगा 0, 0 × 2 0 ही रहेगा।
फिर y1 प्लस y3 इक्वल हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 हो गया यहाँ पर। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 x1 प्लस x2, देखिए 6 अननोन है और 6 इक्वेशन बने तो ये सॉल्व हो जाएगा। x1 प्लस x2 10 है, x2 x3 x3 x1, यानी कि इक्वेशन 3 और 5 से आप x3 जो कट कर देंगे तो x1 x2 में रिलेशन बन जाएगा, तो हम इसे x1 x2 निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 5 करते हैं हम, ठीक है। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इक्वेशन 3 क्या है, x2 प्लस x3 इक्वल टू 12, और 5 क्या है, x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट करिए, ये आपका आ जाएगा x2 माइनस x1 इक्वल टू 12 आ गया, इक्वेशन नंबर 7 बन गया। अब वहाँ पर ये x1 x2 वाला पहला इक्वेशन, इसको ऐड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और 7 को ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा x2 प्लस x1 इक्वल टू 10, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, 2x2 आ जाएगा, 2x2 इक्वल टू 22, तो यहाँ से आपका आ गया x2 इक्वल टू 11, तो ये पहला आ गया, x2 आ गया। अब x2 जब आ गया तो किसी में रख लीजिए, आप x1 में रख लीजिए इसमें, तो x1 आपका आ जाएगा 10 माइनस x2, 10 माइनस 11, तो आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, तो x1 भी आ गया आपका, x1 आ गया आपका -1, x2 आ गया 11। अब x3 निकालना है तो इसमें आ जाइए x1 x3 में, तो यहाँ से x3 कितना आ जाएगा, 0 माइनस x1, तो x1 कितना है, तो 1 आ जाएगा, है ना, 0 माइनस -1 यानी कि 1 आ जाएगा, तो x3 आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, x3 1 आ गया आपका, ठीक है। तो x1 x2 x3 मिल गया। इसी तरह से आप y1 y2 y3 को भी सॉल्व कर सकते हैं, कर ही दे रहे हैं। तो y1 प्लस y2, अब इन दोनों से इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 को सब्ट्रैक्ट करिए आप, है कि नहीं। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 4 है y2 प्लस y3 इक्वल टू 10, और 6 है y1 प्लस y3 इक्वल टू 6, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस कटा, y2 माइनस y1 इक्वल टू 4 आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 8 को ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका -y1 प्लस y2 इक्वल टू 4, है ना, -y1 को पहले लिख दिया है इसके नीचे रखने के लिए, और प्लस y2 इधर लिखा y2 के लिए, ठीक है। तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 2y2 इक्वल टू 6 आ गया, तो यहाँ से y2 आ जाएगा आपका 3 आ गया, दिख रहा है, हाँ y2 आ जाएगा 3, तो y2 आपका मिल गया 3 मिल गया। अब जब y2 3 मिल गया तो आप y1 यहाँ से निकाल सकते हैं कहीं से भी, तो y1 आ जाएगा आपका कितना, 2 माइनस y2, 2 माइनस y2, तो 2 माइनस 3 यानी कि -1 आ जाएगा, क्या, y1 आ गया, -1 आ गया। अब आपको y3 चाहिए, तो y3 के लिए आप ये वाला इक्वेशन ले लीजिए, तो y3 क्या हो जाएगा, 10 माइनस y2, y3 इक्वल टू 10 माइनस y2 जो कि 3 है, 7 आ जाएगा, y3 क्या हो जाएगा हमारा, 7 आ गया। अब देखिए आपका ये a बन गया, ये b बन गया, ये c बन गया। a का कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, ये a है, हाँ -1 ये आपका आ गया -1 कामा -1, b आ गया 11 कामा 3, और c आ गया 1 कामा 7, c आपका 1 कामा 7 आ गया। ये आपका कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये क्वेश्चन नंबर 13 का है। ओके, 14th क्वेश्चन है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. All other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 10 streets in each direction. ठीक है, इसको ड्रा करते हैं। अब देखिए ये सिटी के मिड पॉइंट पर 2 रोड क्रॉस कर रही है एट द सेंटर ऑफ द सिटी, है ना, ये बोल रहा है सिटी के सेंटर पे 2 रोड क्रॉस कर रही है ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और उसी से 200 मीटर अपार्ट पैरेलल रोड्स हैं।
तो ये 1 सेंटीमीटर इक्वस टू 1 सेंटीमीटर इक्वस टू 200 मीटर, ये अज्यूम कर ले रहे हैं फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों के लिए है ये स्केल है। तो इसलिए 1 2 मतलब मल्टीप्लाइड बाई 200 मीटर आप कर देंगे तो आ जाएगा। इसमें भी मल्टीप्लाइड बाई 200 मीटर है ना, 6 × 200 करते वो लेंथ आ जाएगी आपकी। तो ये आप करेंगे तो ये लाइन एक तरह से ड्रा है, ये जो डार्क लाइन है वो सारी रोड है, समझ लीजिए, है कि नहीं। इस तरह से हो गया। हर डायरेक्शन में, इधर भी होगा। देखिए इस तरह से ये 10 रोड्स ईच डायरेक्शन में हमने कर दिया है ना। तो ये है रोड का यहाँ पर एक तरह से नेट बना हुआ है। ये ऐसा ही सिस्टम ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। तो ये दिख रहा है ग्रिड सिस्टम है, यानी कोऑर्डिनेट्स उनको पता था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में उनको पता था। यही स्टार्टिंग में हमने पार्ट 1 में बताया था और बुक में आपके दिया हुआ है। अब ये आगे कह रहा है कि यूजिंग वन से, ये तो हो गया ठीक है। रिप्रेजेंटेड देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, हाँ इंटरसेक्शन है। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फाउंड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द, ठीक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, वो तो होगा ही। और इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, देन डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस 2,5। अच्छा, मतलब पहले नॉर्थ साउथ को पहले डिनोट करना है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इफ द, नहीं पहले ईस्ट वेस्ट, हाँ पहले ईस्ट वेस्ट का 2 लिया है ना। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फिफ्थ स्ट्रीट है, और इफ द सेकेंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ, सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में है, सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। तो मान लीजिए सेकेंड स्ट्रीट है ये, और ईस्ट वेस्ट फिफ्थ है। तो 1 2 3 4 5 है, तो ये है। इसको हम कैसे दिखाएंगे, 2,5 से है, ये बता रहा है ना 2,5 से। इसको ऐसे ये जो क्रॉसिंग पॉइंट बने इसको ऐसे दिखाना है। तो वही जो हम लोगों का कोऑर्डिनेट्स है उसी सिस्टम की बात कर रहा है ये, और कुछ नहीं। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड एज 4,3। 4,3 को कितने तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए 4 हो गया, 3 1 2 और 3, ये का भी 4,3 होगा, और इधर नीचे भी होगा 4,3, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये नहीं, निगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उस समय नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, या इस क्वेश्चन में नहीं है फिलहाल, उस समय की बात छोड़िए। ये क्योंकि सेंटर ऑफ सिटी है, और सेंटर ऑफ सिटी में जो रोड हैं वो इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस का कोई बात नहीं है। तो इसका भी कामा, उसका भी नेमिंग हो जाएगा 4,3 से, ये भी हो जाएगा 4,3 से, यही कह रहा है ये। और दूसरा कह रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड एज 3,4, तो 3 ये हो जाएगा और 4 आपका ये हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 4, इधर भी 3 4 आ जाएगा। नहीं एक और हो सकता है, 3 बता रहे हैं 1 मिनट, इधर भी जा सकता है, जो इधर ये भी तो वही चीज़ बताएगा। तो यानी कि 4,3 1 2 3 4, 4,3 यहाँ भी आएगा, है कि नहीं, ये भी हो जाएगा, और इधर भी आ जाएगा 4,3। इसी तरह से 3,5 3,4, तो 3,1 2 3 3,4 यहाँ भी आएगा, ये भी होगा, और ये भी होगा 3,4, इस तरह से। यानी कि 4 4 आएंगे, 4,3, ये भी 4,3 रहेगा, और ये भी 4,3। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ये जो पढ़े वो नहीं है, ये इसके हिसाब से चल रहे हैं हम। ये भी 3,4 होगा, और ये भी 3,4 होगा, क्योंकि बोथ डायरेक्शन में दिया हुआ है ना यहाँ पर, इसलिए ये यहाँ पर 4,3 के 4 रहेंगे, 3,4 के भी 4 रहेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर ग्राफिक्स program displays images on a rectangular screen
हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसकी बॉटम लेफ्ट में उसका ओरिजिन है। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई। ठीक है, पिक्सल में उसका करा गया 800 और 600। तो ये मान लीजिए आपकी स्क्रीन हो गई। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो 800 वाइड और 600 हाइट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर 6 और 800 और 600। 1 2 3 4 5 और 6। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 पिक्सल। ये हमने इसके लिया है, एक्स और वाई एक्सिस दोनों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ सर्कुलर आइकॉन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल्स इज ड्रॉन with its center at the point 100, 150। 100, 150 पर सेंटर है। 100, 150 मतलब 100 पिक्सल और 150 पिक्सल अपवर्ड, यानी कि ये हो जाएगा। यहाँ पर एक सेंटर है, ये हो गया आपका 100, 150 पर सेंटर हो गया, और 80 पिक्सल का रेडियस का एक एक आइकॉन है, सर्किल है 80 पिक्सल। 80 पिक्सल का मतलब हर डायरेक्शन में वो 80 पे कट करेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन 100 है, तो यानी कि यहाँ तक आएगा ये सर्किल। फिर इधर इधर आ जाएगा 50 और प्लस 30, यानी यहाँ तक आएगा। इधर इस तरह से बनेगा, मतलब सर्किल आपका इस तरह बन जाएगा। बन गया, ये बना हुआ है। फिर अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल इज ड्रॉन विथ इट्स सेंटर एट 250 एंड 230। इसका सेंटर कहाँ है? 250 पर है। 250 का मतलब ये सेंटर आपके जाएगा यहाँ पर, 250 यहाँ आएगा, और 230, तो 250 और 230 का मतलब आ गया 2 यहाँ हो गया और 30 मतलब यहाँ पर आएगा। ये होगा आपका नया सेंटर, है कि नहीं? देखिए कैसे आ गया। 250 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 250, वाई में 230, तो 100 200 और 30 कर लिया। ठीक है, ये और उसका जो रेडियस है वो है 100 पिक्सल है। तो जो नया सर्किल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 100 रहेगी, तो ये जब है तो यहाँ तक आएगा सर्किल, ये तो ऊपर ही जाएगा ना, 100 आएगा, फिर ऊपर भी 100 तक जाएगा। मतलब ये अगर 3 तक है, ऊपर भी जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर 7 + 3 यानी यहाँ तक आएगा। फिर इधर जाएंगे आप, इधर आएगा कितना, 250 है ना, 50, और इधर 100 यानी यहाँ तक आएगा ये। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर तो एक सर्किल यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर इस तरह से बनेगा कुछ। ठीक है, डिटरमिन वेदर एनी पार्ट ऑफ ईच सर्किल लाई आउटसाइड द, वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्किल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। ठीक है, नहीं ऐसा तो नहीं, सारे स्क्रीन के अंदर बन रहे हैं। वेदर द टू सर्किल्स इंटरसेक्ट इच अदर, बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप इसको बना के देख सकते हैं। अब कोई भी पार्ट इसके बाहर नहीं जा रहा है, स्क्रीन के बाहर नहीं बन रहा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोग फिर से अपने ड्रा करके कर लीजिएगा। इसी तरह 16 है, प्लाट द पॉइंट्स दिस, इसको प्लाट करना है इन द कोऑर्डिनेट प्लेन इज ABCD स्क्वायर। अब देखिए प्लाट करेंगे तो स्क्वायर है या नहीं है, तो आप देखेंगे पहले तो आप AB = BC = CD = DA, ये चेक करिए। अगर ये हो भी गया तो पैरेललोग्राम बनेगा। स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, सब एंगल उसके 90 डिग्री बननी चाहिए, तो आप उसको मेजर कर सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई? या उसको अगर नहीं कम 90 डिग्री नहीं देखना है तो क्या करेंगे, डायगोनल मिला लीजिए, और हाइपोथेरस का जो थ्योरम है वो, मतलब जैसे कि मान लीजिए सर्किल हमारा बना, ये जो डायग्राम बना ABCD बन गया यहाँ पर। ठीक है, A हो गया, B हो गया, C और D, ये मिलाएंगे। अगर इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, तो यानी कि 90 डिग्री होगा, तभी तो होगा पाइथागोरस थ्योरम से।
तो यहाँ भी कर लीजिए, बस काम हो जाएगा। 2 बन गया, दोनों अपने आप हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल सी डी अगर प्रूफ कर दिया तब। तो ये आप अपने से आपके लिए छोड़ रहे हैं, कर लीजिएगा। ओके, तो हमने पूरा जो हाँ इस चैप्टर का एंड ऑफ एक्सरसाइज सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। आप लोगों को हमको उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़रूर से ज़रूर, और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।